दोस्तों, गोल्ड कोस्ट के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 5 टी20 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों का ऐसा तूफान आया है कि ऑस्ट्रेलिया का पूरा खेमा चौंक गया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने इस निर्णायक मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और भारत को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। मार्श का यह फैसला गलत साबित हुआ और टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया है कि ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज बस पानी मांगने लगे। खराब शुरुआत के बावजूद कंगारुओं ने लड़ने लायक स्कोर खड़ा किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के तूफान के आगे ये स्कोर बौना साबित हुआ। तो चलिए दोस्तों, इस मैच का रोमांच हम आपको इस लाइव वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, क्या टीम इंडिया सूर्या कुमार की यादव की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप जीत पाएंगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक, शेयर और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, गोल्ड कोस्ट के चमकते बिल पीपन ओवल में जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता, उन्होंने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। शाम की हल्की ठंडक और ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में ही आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की, लेकिन टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक स्विंग और सटीक यॉर्कर्स से शुरुआती झटके दे दिए। पहले ओवर में ही ट्रेविस हेड 7 को बुमराह ने शानदार इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की घूमती हुई गेंदों के सामने दोनों संघर्ष करते नजर आए। पहले ही ओवर में मार्श ने अर्शदीप गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर अच्छी शुरुआत की, लेकिन मार्श ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और मार्श ने 22 गेंदों पर 24 रन बनाए, जबकि इंग्लिश सिर्फ 10 रन बनाकर अर्शदीप का शिकार बने। ऑस्ट्रेलिया की पारी में एक वक्त ऐसा आया जब लगा टीम बिखर जाएगी, लेकिन तब मैदान पर आए टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने मिलकर मैच में जान फूंक दी। दोनों ने मिडिल ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों को निशाने पर लिया और 8 चौके तथा 7 छक्कों की मदद से 88 रनों की धमाकेदार साझेदारी की। टिम डेविड ने 32 गेंदों पर 66 रन ठोके, जबकि स्टोइनिस ने 31 गेंदों में 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। अंत के ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की। वॉशिंगटन सुंदर ने डेविड को और अर्शदीप ने स्टोइनिस को आउट कर कंगारू पारी की रफ्तार रोक दी। 20 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। नई गेंद के साथ अर्शदीप सिंह ने अपनी जादुई स्विंग से कंगारुओं को बैकफुट पर धकेल दिया। उनकी हर गेंद बल्लेबाजों के लिए एक पहेली बन गई। उन्होंने सिर्फ 29 रन देकर अपने 4 ओवरों में 4 विकेट झटक ली, और वो भी कोई आम विकेट नहीं बल्कि बड़े नाम। उन्होंने पहले इंग्लिश को शानदार इन स्विंगर से क्लीन बोल्ड किया, फिर स्टोइनिस जैसे पावर हिटर को अपनी स्लोअर बाउंसर पर छकाते हुए पवेलियन भेजा। अर्शदीप की डेथ ओवर्स में सटीक लाइन और लेंथ देखकर ऐसा लगा जैसे गेंद उनके इशारों पर नाच रही हो। दर्शक हर डिलीवरी पर झूम उठते और अर्शदीप अर्शदीप के नारे स्टेडियम में गूंजने लगे। 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार रही। मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों ने पहले ओवर से ही इरादे साफ कर दिए कि आज यह मुकाबला सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराने के लिए है। पहले ओवर में ही गिल ने जेवियर बार्टलेट की गेंद पर कवर ड्राइव के साथ शानदार चौका जड़ा, जबकि अभिषेक शर्मा ने अगले ओवर में सीन एबॉट की गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़कर माहौल को बिजली जैसा बना दिया, लेकिन गिल 14 रन पर एलबीडब्ल्यू हो गए। इसके बाद मैदान पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिनके कदमों में आत्मविश्वास और शॉट्स में क्लास झलक रही थी। उन्होंने आते ही मिड विकेट पर एक शानदार पुल शॉट मारा, जिससे गेंद सीधे स्टैंड में जाकर गिरी। वही अभिषेक शर्मा ने कुहेमन की गेंद पर ऐसा स्वीप खेला ऋषभ पंत की याद दिला दी। दूसरी तरफ सूर्या भी अपना जलवा बिखेर रहे थे। सूर्या ने मैथ्यू शॉट की गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ पर गगनचुंबी छक्का जड़कर कंगारू गेंदबाजों के पसीने छोड़ दिए। कमेंटेटर्स भी सूर्या का शॉट देखकर बोल उठे, वाव। कमेंट्री बॉक्स में आकाश चोपड़ा ने तो यहां तक कह दिया, सूर्या को हमेशा फ्लिक शॉट से छक्के मारते देखा, आगे बढ़कर छक्का पहली बार देखा है। अभिषेक शर्मा और सूर्या के बीच 64 रनों की साझेदारी हुई। अभिषेक ने 27 गेंदों पर 55 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अभिषेक शर्मा ने मैदान के चारों तरफ शॉट खेले। उन्होंने खास तौर पर कुहेमन और सीन एबॉट को निशाना बनाया और तबाड़तोड़ रन बटोरे। वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने अपनी मिस्टर 360 डिग्री वाली पहचान को साबित करते हुए 18 गेंदों पर 36 रनों तूफानी पारी खेली, लेकिन स्टोइनिस की गेंद पर उनका कैच लपक लिया गया।
भारत का स्कोर उस समय 92 पर 3 विकेट था और ऑस्ट्रेलिया को लगा कि वह वापसी कर सकते हैं। लेकिन यहीं से मैच का रंग बदल गया। मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लय तोड़ दी। सुंदर ने नाथन एलिस की बाउंसर पर छक्का लगाया तो मिशेल मार्श भी हैरान रह गए, क्योंकि गेंद उनके पाले से बहुत दूर दी। लेकिन सुंदर की काबिलियत के आगे एलिस भी बेबस नजर आए। सुंदर ने 25 गेंदों में 46 रन ठोके, जिनमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे। उन्होंने नाथन एलिस और कोहेनमैन को खास तौर पर निशाना बनाया। वहीं दुबे ने अपनी समझदारी भरी बल्लेबाजी से स्ट्राइक रोटेट की और रन रेट बनाए रखा। दुबे ने 14वें ओवर में मैथ्यू शॉट की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर भारत को मैच में बनाए रखा। लेकिन दुबे 15वें की पहली गेंद पर विकेट के पीछे जोश इंग्लिश को कैच दे बैठे दुबे ने आउट होने से पहले 13 गेंदों में 26 रनों की उपयोगी पारी खेली। सुंदर भी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान मिशेल मार्श को कैच दे बैठे। 18वें ओवर तक भारत का स्कोर 165 रन पहुंच गया था और यहां मैच किसी भी दिशा में जा सकता था। भारत को जीत के लिए 12 गेंदों में 35 रन बनाने थे और क्रीज पर मौजूद थे अक्षर पटेल और जितेश शर्मा। 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों इन 2 बल्लेबाजों पर ही टिकी थी, क्योंकि अगर भारत यहां मैच हारता है तो फिर किसी भी हालत में सीरीज अपने नाम नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया खेमे जीत की उम्मीद जागने लगी। ऑस्ट्रेलिया फैंस भी औंसी औंसी के नारे लगाने लगे, लेकिन भारतीय फैंस की भी जागृत रही और पूरा स्टेडियम नीले समुंदर में रंग गया। यह मैच किसी थ्रिलर से कम नहीं होने वाला था। टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 35 रन की जरूरत थी। क्रीज पर मौजूद थे अक्षर पटेल और जितेश शर्मा। दोनों के चेहरे पर जज्बा साफ झलक रहा था। सामने गेंदबाज थे ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नाथन एलिस और सीन एबॉट। हवा में तनाव था। हर भारतीय दर्शक की धड़कन तेज और सबकी निगाहें स्कोरबोर्ड पर जमी हुई थी। टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 35 रन जरूरत थी, जिससे मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। 19वें ओवर में एलिस अपने रनअप पर आते हैं। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर डिलीवरी। अक्षर पटेल ने कवर के ऊपर से जोरदार शॉट मारा। गेंद हवा में ऊंची गई, लेकिन बाउंड्री के पार गिर गई छक्का। भीड़ में शोर गूंज उठा, अक्षर अक्षर। अब भारत को चाहिए 29 रन 11 गेंदों में। दूसरी गेंद एलिस ने फुल लेंथ की। इस बार अक्षर ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौका जड़ दिया। मैदान में उत्साह चरम पर था। तीसरी गेंद पर एलिस ने धीमी गेंद डाली। अक्षर ने मिड विकेट की ओर खेला। सिर्फ 2 रन मिले। अब स्कोर 23 रन चाहिए 9 गेंदों पर। एलिस ने चौथी गेंद पर यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद हल्की सी मिसफायर हो गई और अक्षर ने उसे फाइन लेग की दिशा में फ्लिक कर दिया। एक और चौका। अब भारत को चाहिए 19 रन 8 गेंदों में। 5वीं गेंद एलिस ने ऑफ कटर फेंकी। अक्षर ने खेला मिस, कोई रन नहीं। आखिरी गेंद एलिस ने फिर यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन अक्षर ने उसे स्कूप कर दिया। गेंद विकेट कीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री पार, एक और चौका। भारत अब जीत से सिर्फ 15 रन दूर था। 6 गेंदें बाकी। 20वां ओवर सीन एबॉट की जिम्मेदारी। एबॉट ने गेंद संभाली। चेहरा पसीने से भरा, लेकिन आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं। पहली गेंद उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर रखी। जितेश शर्मा ने ताकतवर शॉट मारा। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में गई और दर्शकों के बीच जाकर गिरी। छक्का। भीड़ उबल पड़ी। अब स्कोर 9 रन चाहिए 5 गेंदों में। दूसरी गेंद फुल टॉस। जितेश ने मौका नहीं छोड़ा। इस बार मिड विकेट की दिशा में भेज दिया। गेंद 2 बाउंस में बाउंड्री पार 4 रन। अब सिर्फ 5 रन चाहिए 4 गेंदों में। तीसरी गेंद एबॉट ने स्लोअर फेंकी, लेकिन जितेश ने उसे पहचान लिया। बैकफुट पर जाकर गेंद को पॉइंट के ऊपर से उठा दिया। गेंद हवा में बहुत ऊंची और सीधा बाउंड्री लाइन के पार। 3 रन बचाने की कोशिश बेकार। चौका। भारत को अब चाहिए था सिर्फ 1 रन 3 गेंदों में। एबॉट ने चौथी गेंद डालने से पहले पीछे हटकर गेंद को चमकाया, लेकिन अब बाजी हाथ से निकल चुकी थी। जितेश शर्मा स्ट्राइक पर थे। उन्होंने हल्की सी ड्राइव लगाई। गेंद मिड ऑफ की दिशा में गई और दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े। 1 रन पूरा और बस यही खत्म हो गया ऑस्ट्रेलिया का सपना। भारत ने आखिरी ओवर में धमाकेदार अंदाज में 5 विकेट से यह मैच जीत लिया। अक्षर पटेल ने 12 गेंदों 24 रन बनाए। अक्षर ने अपनी पारी में 2 छक्के और 1 चौका लगाया। वहीं दूसरी तरफ जितेश शर्मा 8 गेंदों में 20 रनों की तूफानी पारी खेली। जिते ने 3 चौके और 1 छक्का लगाया। भारत की इस जोड़ी ने असंभव को संभव कर दिखाया। मैदान पर तिरंगे झंडे लहराने लगे। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और डगआउट से कप्तान सूर्य कुमार यादव मुस्कुराते हुए दौड़ते हुए मैदान में आए अपने खिलाड़ियों को गले लगाने। यह जीत सिर्फ एक मैच की नहीं थी, बल्कि टीम इंडिया के आत्मविश्वास और जज्बे की कहानी थी, जिसने एक बार फिर दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट का असली डीएनए कभी हार मत मानो है। गोल्ड कोस्ट का पूरा मैदान भारत माता की जय और सूर्या सूर्या के नारों से गूंज उठा।
भारतीय खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाकर इस यादगार जीत का जश्न मनाया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, हम सिर्फ खेल नहीं रहे थे, हम देश का सम्मान बचा रहे थे और टीम ने वही किया। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की शुरुआत उम्मीदों भरी थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामकता ने उन्हें जल्दी ही रक्षात्मक बना दिया। जेवियर बार्टलेट ने अपने शुरुआती 2 ओवरों में अच्छी स्विंग दिखाई, परंतु अभिषेक शर्मा ने उनकी लाइन बिगाड़ दी। उन्होंने 4 ओवर में 33 रन दिए और 1 विकेट लिया। सीन एबॉट की गेंदबाजी सबसे महंगी साबित हुई। उन्हें 3 ओवर में 52 रन पड़े, जिसमें सुंदर ने लगातार 3 छक्के लगाए। नाथन एलिस ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिनमें गिल, अभिषेक और अक्षर के विकेट शामिल थे। कोहेनमैन ने अपनी स्पिन से थोड़ी राहत दी, लेकिन रन रेट रोकना असंभव हो गया। मार्कस स्टोइनिस और मैथ्यू शॉर्ट ने भी 2-2 ओवर डाले, पर भारतीय बल्लेबाजों ने उनके हर प्लान को ध्वस्त कर दिया। कुल मिलाकर भारतीय बल्लेबाजों के तूफान के सामने ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाज बेअसर साबित हुए। भारत ने गोल्ड कोस्ट के मैदान पर यह मुकाबला 5 विकेट से जीतकर सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त हासिल की। यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल में दर्ज हो गई। अभिषेक शर्मा को शानदार 55 रनों और शानदार फील्डिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि वॉशिंगटन सुंदर की आतिशी बल्लेबाजी और अर्शदीप की घातक गेंदबाजी ने इस जीत को यादगार बना दिया। गोल्ड कोस्ट की शाम भारतीय रंगों से सराबोर हो चुकी थी, तिरंगे लहर रहे थे। अब 5वां T20 एक फाइनल की तरह बन गया। अगर टीम इंडिया आखिरी T20 जीत जाती है तो वो सीरीज अपने नाम कर लेगी, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाती है तो फिर ये सीरीज बराबरी पर खत्म होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार कंगारू टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।